चलो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सम है, बट यहां पे ध्यान रखना कि कैसे गिनना है हमें। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हमें क्या ढूंढना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द ईयरली पर कैपिटल इनकम, इसे मैंने क्या एज्यूम किया? x, दैट इज योर पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू x, एंड के बाद क्या है? द प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल। तो जो प्राइस इंडेक्स ऑफ द पीपल है उसको मैंने क्या एज्यूम किया? y। उसके बीच में आपको कोरिलेशन ढूंढना है। कितनी सिटीज है? 6 डिफरेंट सिटीज, तो n इज इक्वल टू 6। कैसे गिनना है अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखना। लेट ईयरली पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू x एंड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू y। ये पता चला। सबसे पहले आप मुझे कैलसी पे x बार एंड y बार ढूंढ के दो। x बार कैसे मिलेगा? इन सबका टोटल डिवाइड बाय 6। टोटल करो तो सबका ये हो रहा है टोटल 2,06,000 डिवाइड बाय 6 करो। क्या आ रहा है बोलो? ओके 34,333.33 ये आया। और y बार तो सबका टोटल करो 980 डिवाइड बाय 6। 163.33। चलो x बार और y बार मिल गया। अब x बार और y बार का यूज हम कहाँ करेंगे? एज्यूम करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो, x में हर एक अमाउंट के पीछे कितने जीरो है? सबके पीछे देख लो 3 जीरो है। यस और नो? यस। तो जब मैं u एज्यूम करूंगा तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस कोई अमाउंट डिवाइड बाय क्या करूंगा? 1000। क्यों? क्योंकि सबके पीछे 3 जीरो थे। अब 1000 से तो मैंने डिवाइड किया, बट माइनस क्या करूंगा? तो दैट अमाउंट विल बी नियर टू एक्स बार। तो ये अमाउंट क्या थी? 34,333.33। तो इसके नजदीक की 3 जीरो वाली अमाउंट क्या होगी? 34,000। तो ये मैंने एज्यूम कर दिया। 35,000 तो भी चलेगा, 35,000 भी ले सकते हो और 34,000 भी ले सकते हो, बट 35,000 लोगे तो माइनस में आंसर आएगा, और 4,000 लोगे मीन्स उससे कम वाली अमाउंट लोगे तो माइनस में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन कम होगा, इसलिए मैंने ये की दिया। अब यहां पे देखो y के पीछे कितने जीरो है? सबके पीछे, सबके पीछे एटलीस्ट 1 जीरो है, कहीं पे 2 है, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ जीरो कितने हैं? 1। तो v इज इक्वल टू मैं क्या एज्यूम करूंगा? v इज इक्वल टू y माइनस इसके नजदीक की 1 जीरो वाली अमाउंट क्या आएगी? 160, 160, 110। तो u और v कैसे एज्यूम करना है पता चला। अब हम लिख लेंगे u और v का पहले x लिख लो। मुझे अमाउंट लिखा हो x की, क्या थी अमाउंट? 32,000, 29,000,
40,000, 36,000, 30,000, 39,000 और y की वैल्यू 120, 100, 250, 180, 110, 220। मैं कॉलम नहीं बना रहा बट आपको बनाने हैं। अब u इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया है, u इज इक्वल टू x माइनस कौन सी अमाउंट ली थी हमने 34,000 डिवाइड बाय कितना किया था, सब लोग अपने कैलसी पे गिनो, 32 माइनस 34 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 1,000 -2, 29,000 माइनस 34,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 1,000 -5, 40,000 माइनस 34,000 6,000 डिवाइड बाय 1,000 6, 36,000 माइनस 34,000 2,000 डिवाइड बाय 1,000 2, 30 माइनस 34 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 1,000 माइनस 4, and 39 minus 34,000 5,000 डिवाइड बाय 1,005। ये जो टोटल आएगा इसको मैं सिग्मा यू बोलूंगा। ये पता चला। अब मुझे v ढूंढना है, v इज इक्वल टू y माइनस कितनी अमाउंट 160 डिवाइड बाय कितना 10, 120 माइनस 160 माइनस 40 डिवाइड बाय 10 -4, 100 माइनस 160 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, 250 माइनस 160 90, 90 डिवाइड बाय 10 9, 180 माइनस 160 20 डिवाइड बाय 10, 110 माइनस 160 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 -5, 220 डिवाइड बाय 160 60, 60 डिवाइड बाय 10 6। The total will be sigma v. टू, दोनों अमाउंट प्लस ही आई ना। अब मुझे क्या चाहिए, यूवी यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, इतनी वैल्यू चाहिए। यूवी मीन्स यू और वी का मल्टीप्लीकेशन, ध्यान से देखना, 4 इंटू 2 8, बट दोनों माइनस है तो क्या होगा प्लस, दोनों प्लस है तो भी प्लस, दोनों माइनस है तो भी प्लस, एक प्लस और एक माइनस है तो आंसर माइनस। 5 इंटू 6, 6 इंटू 9, 2 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, टोटल कर दो, ये हो गया मेरा सिग्मा यूवी। वन 146। अब यू स्क्वायर, ये यू है उसका स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हो हमेशा प्लस आता है। -2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, total will be sigma u square। हंड्रेड एंड टेन। अब वी स्क्वायर, वी मीन्स वी का स्क्वायर, ये वी है तो ये वी है उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16,
-6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 and 6 का स्क्वायर 36. The total will be sigma v square. $198 हो रहा है। अब आपको फॉर्मूला लगानी है और फॉर्मूला इज द सिंपल वन। आपको क्या करना है, x की जगह u और y की जगह v। तो r की फॉर्मूला हमारी x वाली क्या थी, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये फॉर्मूला थी। अपॉन अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अनदर अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला थी। अब और कुछ नहीं करना है, x की जगह u और y की जगह v, n का n सिग्मा u v, x की जगह u y की जगह v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर होगा। चलो अब सारी वैल्यू लिख दो। n इज इक्वल टू कितने नंबर थे, 6। सिग्मा u भी देखो कितना है, 146 माइनस सिग्मा u और सिग्मा v देखो, ये है सिग्मा u, ये है सिग्मा v, 2 and 2, तो सिग्मा u 2 सिग्मा v 2 अपॉन अंडर रूट n6 सिग्मा u स्क्वायर कितना था, ये रहा 110 एंड सिग्मा v स्क्वायर 198, तो n सिग्मा u स्क्वायर 110 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, सिग्मा u मेरा ये है मिला 2, उसका होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट n6 सिग्मा v स्क्वायर 198 माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। अब यहां पे कैलकुलेशन गिनना, मेरे साथ ही गिनना, बराबर मैं बोलूं उसके मुताबिक गिनो आप। सबसे पहले 146 इंटू 6 करो, 876 और 2 इंटू 2 4, यहां पे स्टॉप हो जाओ। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 110 इंटू 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 198 इंटू 6 1188 माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक दो स्टेप ज्यादा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट गलती नहीं होनी चाहिए। 876 माइनस 4 872, 660 माइनस 4 656 और यहां पे 1188 माइनस 4 1184 हुआ। अब 872 यहां पे 656 का अंडर रूट निकालो, अंडर रूट निकालना आता है ना, 656 और अंडर रूट का बटन 25.61। उसके बाद क्या है, कौन सा डिजिट, 61 के बाद 2, अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो आप एक नंबर बढ़ा दोगे, अभी तो 61 ही रखेंगे। और 1184 का अंडर रूट 34.41। चलो
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो लिखा है वो हम फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई करो 25.61 इंटू 34.41। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन? 881.24, तो आंसर क्या आया? 0.9989। तो अप्रोक्सीमेट में क्या ले लूंगा? 0.99। तो उसका रीजन में क्या बताऊंगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ब्रैकेट में नियर टू परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बिकॉज नियर टू 1 ही है ना, ये पता चला। क्लियर? अब ये सम गिनो, आप समझ के गिनो।